सबसे पहले अपने तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। जैसे कि आज हम लोग बात करेंगे कि बाबा साहब का शिक्षा में क्या योगदान रहा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज अगर बहुजन समाज के लोग तरक्की कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बन रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी की बदौलत। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से पहले की अगर बात करूँ तो एक विधान था और वो था मनु का बनाया गया विधान, जिसमें शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, यानी कि कोई भी राइट्स हमारे पास नहीं था। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब ने एक नहीं, दो नहीं, चार शेरनियों का दूध पिया। चार देशों से वो पढ़ कर आए, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मन से चार देशों से उन्होंने डिग्रियां ली। और तब कहीं जाते हैं वो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में हमारे हक अधिकारों की वहाँ पर बात करते हैं और 29 अगस्त 1932 को हमारे लिए अधिकार लेकर आते हैं। तो 1932 से पहले की अगर मैं बात करूं तो क्या किसी के दादा परदादा डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, वकील थे, जज थे? वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि उस समय राइट्स हमारे पास नहीं था। तो मुझे बताइए कि क्या हमारे पुरखों के पास क्या बुद्धि नहीं थी? क्या वो इंटेलिजेंट नहीं थे? वो सब कुछ उनके अंदर टैलेंट था, लेकिन उनको अवसर नहीं दिया गया। और वो अवसर मिला 1932 के बाद से ही लोग तरक्की करने लगे, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ने लगे। और जब बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला तो संविधान के आर्टिकल 46 में उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया और 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन देने का प्रावधान रखा और आपको पढ़ने के भी पैसे मिलेंगे, यानी स्कॉलरशिप जिसको वजीफ़ा कहते हैं वो भी आपको मिलेगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा की कीमत जानते थे कि शिक्षा से ही समाज में समानता आ सकती है, शिक्षा से ही सोचने समझने की बुद्धि का विकास होता है और शिक्षा से ही तरक्की के सारे रास्ते खुलते हैं। और सारे रास्ते अगर हमारे लिए कोई खोल कर गया तो वो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ही हैं। लेकिन आज बाबा साहब की कीमत हम लोग नहीं जान रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमें क्या दे करके गए हैं। मैं बहुजन समाज के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आग लगा दो ऐसे कर्म कांडों में जो हमें चैन से जीने नहीं देते, क्योंकि देने वाले को कहते हैं देवता। अगर मैं कहूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें दिया ही दिया है, उन्होंने हमसे कभी कुछ लिया नहीं, तो उनसे बड़े देवता, उनसे बड़े भगवान हमारे लिए कोई हो नहीं सकते। तो मैं कहना चाहती हूँ कि बहुजन समाज के लोगों अपने महापुरुषों को पढ़िए, बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो कीजिए, तो आपकी तरक्की होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती और आप सर उठाकर सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकते हो। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम।